हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा 10,000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसका आज डे 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने मेरा 2 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, जो हमारा 10,000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? आओ इसको करते हैं। जैसे आप सब जानते हो कि दो पाइप ए और बी, ए है और बी है, एक 15 घंटे में भर रहा है, एक 18 घंटे में भर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? टोटल हमको भरना है 90। ये 15 घंटे में भर रहा है, यानी एक घंटे में 6 भर रहा है, ये एक घंटे में 5 भर रहा है। दोनों मिलकर एक घंटे में कितना भरेंगे? 11। तो 90 कितने में भरेंगे? ए प्लस बी, ये होगा 90/11। 90/11 का मतलब ए प्लस बी बराबर 90/11। इसका मतलब हो गया 8 सही और 2 और 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8 और 2/11। 8 2/11 हो गया ये नंबर। ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सुनीता ने एक निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपये की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये निवेश करती है। तो उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए उसे कितने वर्षों तक निवेश करना होगा? जैसे कि अगर हमें एसआई निकालना है तो एसआई के लिए हम क्या करेंगे? हम एसआई कितना होगा? जो हमको मूल मिल रहा है 20,400, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 12,000, तो 8,400। 8,400 एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100। तो एसआई कितना आया? 8,400, और इधर पी कितना है? 12,000, और आर कितना है? आर हमारा है 10%। आर कितना है? 10%, और हमको टी निकालना है, और बट्टे में 100। अब इसको हम कटाते हैं। जब हम कटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 12 सत्ते 84। तो कितना हो गया? टी बराबर हमारा हो गया 7। टी बराबर कितना हो गया? 7। इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए, हमें एसआई निकालना है, तो एसआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमारा मिश्र धन है, टोटल अमाउंट में से हम अपना चक्रवृद्धि, ये मूलधन घटाएंगे तो हमको ब्याज मिल जाएगा। जब ब्याज मिल जाएगा तो हम जानते हैं कि ब्याज का फार्मूला क्या होता है। ब्याज का फार्मूला होता है एसआई का, साधारण ब्याज का मूलधन मल्टीप्लाई में ब्याज मल्टीप्लाई में टाइम
बाई 100 और इस पर हम रख कर टाइम को निकाल देंगे। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि यदि 9 अंकों की एक संख्या 72 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। क्या है 7 8 x 3 6 7 8 और y। इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या है 7 8 5 x 3 6 7 8 और y। तो हम जानते हैं 72 से कटेगा, तो 72 से कटने का मतलब क्या है 8 और 9 से कट जाए। तो 8 से काटने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं 8 से कट रहा है कि नहीं। तो जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 8 9 72, 6 बचेगा, y बराबर 4 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 4। जब 4 रखोगे तो 8 9 72, 6 बचेगा और 6 और 4 64, 8 8 64 कट जाएगा। अब इसको 9 से काटने का क्या होता है कि इनका योग, जितने डिजिट दे रखा है सारे डिजिट का योग 9 से कट जाए। तो 4 y बराबर 4, 8 12, 7 19, 6 25, 3 28, 5 33, 8 41 और 7 48, 48 यानी कि 54, 54 चाहिए हमको। तो x बराबर कितना हो गया 6, और 6 x माइनस वाई पूछा है, x माइनस वाई तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 इजकल टू 2। कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए इसको एक बार समझ लो। 72 से कटने के लिए बोला 72 से 72 कटने के लिए 8 और 9 से कटना चाहिए। 8 और 9 से कटने के लिए हम 8 से काटने के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। 4 से काटने के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। 6 से काटने के लिए लास्ट का 4 डिजिट देखते हैं। तो ये हम देखेंगे तो 72 हो रहा है, 6 बच रहा है और 4 रखेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 64 8 से कट जाएगा। तो फिर हम 9 से काटने के लिए देखेंगे। 9 से काटने के लिए सभी का जो सम होता है, जितने डिजिट्स होते हैं उनका सम 9 से करना चाहिए। तो हम जब करेंगे तो 48 सम आ रहा है और 9 से करने के लिए 54 चाहिए तो 6 हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेमी है, उसके विकर्णों में से एक 10 सेमी है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का मतलब ये है कि इसका जो भुजा है ये स्क्वायर बराबर होता है √d1/2 का होल स्क्वायर और प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर बराबर। तो हम करते हैं, यहाँ करते हैं ए स्क्वायर बराबर, एक तो दे रखा है ये 10, तो 10 का आधा यानी 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना दे रखा है ये दे रखा है 13, यानी कि ये दे रखा है 13 का होल स्क्वायर 169, ये 25 और प्लस का d2/2 का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर यहाँ से हम हटा देते हैं। ये आपका यहाँ 30 होगा, क्या होगा यहाँ 13 होगा। अब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 169 बराबर 25 और प्लस d/2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा 169 माइनस 25
बराबर d/2 का होल स्क्वायर होगा ना। तो ये हो गया 144 बराबर d/2 का होल स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा 12 बराबर d2/2। तो d2 बराबर कितना हो जाएगा, d2 बराबर हो जाएगा 24। तो पूछा क्या है, पूछा है इसका एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 d1 और d2। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 10 और मल्टीप्लाई में 24। तो 2 से ये 5 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा 120। आइए अब इसको हम समझते हैं। ये बोल क्या रहा है, देखो ये बोल रहा है इसका आंसर हो जाएगा आपका 120। ठीक है, ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के एक भुजा 13 सेमी है और विकर्ण 10 सेमी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। हम जानते हैं कि a² बराबर d1/2 का होल स्क्वायर और d2/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब जब ये हम समझ गए तो इसके बाद क्या होगा कि हम इसमें मान रखेंगे कहते तो यहाँ से हमें d2 निकलेगा। d2 कितना आएगा, d2 कितना आएगा हमारा, d2 आएगा हमारा 24। जब d2 24 आएगा तो एरिया हाफ d1/2 होता है। तो हम जब इसको रखेंगे हाफ d1/2 तो ये कितना हो जाएगा 120। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला, एक आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी है तो उसके क्षेत्रफल में कितने, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो a² होता है। a² का मतलब कि हम सक्सेसिव लगा लेंगे। सक्सेसिव क्या होता है 11 प्लस का 11 और माइनस 11 गुणे 11 बट्टे 100। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कि 11 11 22 और माइनस 1.21 यानी कितना हो गया 20.79। कितना हो जाएगा 20.79 ये हो जाएगा। सक्सेसिव का ये फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस XY/100। ये फार्मूला होता है इसका। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। इसको आप देखिए, ये क्या बोल रहा है 7 वर्ष पहले यानी -7, फिर आज से 8 साल बाद, यानी कि कुल कितना डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस हमारा आ रहा है जब 8 -7 करेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 15 आ गया। और ये देख कितना रखा है 4 5 और 9 10, 4 5 9 और 10। तो इनमें डिफरेंस कितने का है 5 का, कितने का है 5 का। और हमारा आया है कितना 15, हमारा कितना आया है 15/5 यानी कि 1 का मान आ गया 3। 1 का मान कितना 3। तो पूछा क्या है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। यानी 7 वर्ष पहले जो था, 7 वर्ष पहले 4 और 5 में था ना, 4 और 5 में, तो इसमें 3 से करोगे और इसमें 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 12 और 15। अब 7 साल पहले था, 7 साल जोड़ोगे तब प्रेजेंट ईयर निकलेगा। तो 7 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19
और 22 और टोटल पूछा है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल दोनों का हो जाएगा 41 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 41। अब देखो इसको हम डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ से, क्या कहते हैं डिफरेंस हम निकालेंगे। तो डिफरेंस अब जब 7 साल पहले और 8 साल बाद, प्रेजेंट आज प्रेजेंट है ये, अब इसके 7 साल पहले और 8 साल बाद, तो डिफरेंस कुल कितना हो जाएगा 15। जब डिफरेंस 15 तो इसमें डिफरेंस कितना है 5 का, 4 5 और 9 10 में जब देखोगे तो 4 से 9 हुआ है और 5 से 10 हुआ है तो 5 का। इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस है 5 का। यहीं 5 का मान दे रखा है 15, यहीं 5 का मान दे रखा है यहाँ 15, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 3, तो 1 का मान 3, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 12 और 15। जब 12 और 15 हो जाएगा तो 7 साल बाद पूछा है, ये 7 साल बाद, 7 साल बाद है, 7 साल पहले इतना था, ये 7 साल पहले था, क्या कहते हैं ये 7 साल पहले बिफोर, और ये इसमें 7 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 25 22 और ये हो जाएगा 19 41। अब इसको देखते हैं। वो केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PO और PB खींची जाती हैं। यदि A और B वृत्त पर दो बिंदुएं इस प्रकार हैं कि कोण APB 128, OAB का मान क्या होगा। देखिए ये एक वृत्त है, इसका O है और ये इसकी स्पर्श रेखा है। सही से नहीं बन रहा है, नहीं नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। ये एक गोला है, ये एक स्पर्श रेखा, एक ये स्पर्श रेखा, यहाँ पर P है और यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ O है। अब बोला क्या है, बोल रहा है यदि A और B वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं APB 128 तो OAB कितना। APB 128 है, ये जो है, ये जो एंगल है ये 128 है, 128। पूछा है OAB ये कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा त्रिज्या है, दोनों बराबर होगा, OB बराबर OA, ये दोनों त्रिज्या है तो त्रिज्या बराबर होती हैं। जब बराबर होती हैं तो इनके सामने का एंगल भी बराबर होगा, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। और हम जानते हैं कि AOB कितना होगा, एंगल AOB बराबर हो जाएगा 180 माइनस 128, यानी कितना हुआ 7 में से 2 हो गया 5, 52 डिग्री। कितना होगा 52 डिग्री। जब 52 हो जाएगा तो एंगल OAB बराबर कितना होगा 180 माइनस 52/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 128, ये आंसर हो जाएगा 164 डिग्री। कितना होगा 64 डिग्री। कितना होगा इसका आंसर 64। देखिए आप कैसे
जब ये दोनों बराबर होगा, ओ ए बी और ओ बी ए, तो ये वाला निकल गया है, तो ये दोनों इस 180 टोटल होता है। 180 में से जब घटा कर हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा। आगे करते हैं। 74 किलोमीटर प्रति घंटे पर चलने वाली एक ट्रेन एक्स 12 सेकंड में विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर गति से चलने वाली एक अन्य ट्रेन वायु को पार करती है। यदि वायु की लंबाई एक्स की 2/3 है, यानी एक्स की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं 3a, तो y की जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा 2a। तो अब हम लगाते हैं सक्सेसिव 3a + 2a टोटल डिस्टेंस, और इनकी चाल कितनी है, चाल है 74 और 52, 4 2 6 7 5 12, 74 और 52 74 + 52, और पार कितने में कर रहे हैं, पार कर रहे हैं 12 सेकंड बराबर 12। तो अब क्या होगा, अब हमारा होगा कि यहाँ हो जाएगा 5a और बट्टे में 74 और 52 यानी 6 126 और गुणे 5/18 और बराबर 12। तो ये 18 से कटेगा, 18 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा 7 बार में, तो 7 × 5 = 35, 5a बराबर 35 और गुणे 12। तो यहाँ से हम जो 5 से कटा देंगे, जब इस 5 से यहाँ कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी कि a बराबर कितना हो गया 12 × 7 बराबर कितना 84। ये हो गया आंसर। पूछा क्या है अभी देखना है, पूछा क्या है, पूछा है x की लंबाई क्या है, x की लंबाई, तो a बराबर कितना आया है 84, तो x बराबर कितना 3 × 84, मतलब 3 चौको 12 और 3/24 125। ये आगे चलते हैं। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के समान है। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के समान है। वर्ग का परिमाप 40 है यदि उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। लंबाई की 2/3 है। लंबाई L बराबर 3x, तो b चौड़ाई बराबर 2x। तो वर्ग का परिमाप हमारा इसके परिमाप के बराबर है, तो 40 बराबर 2 3x और प्लस 2x, ये होगा ना आयत का परिमाप। 2a + b होता है, तो 2a + b होता है, तो ये तो आयत का परिमाप हो गया। अब हम इस यहाँ 2 से इसको काटते हैं 20 होता है, और 20 बराबर 5x, x बराबर 4। पूछा क्या है अब वो देखना है। पूछा क्या है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई यहाँ पहले निकाल लो। लंबाई बराबर कितना, लंबाई बराबर हो जाएगा 12 और चौड़ाई बराबर कितना 4 दूनी 8। तो एरिया पूछा है, एरिया कितना हो जाएगा 12 और गुणे 8 यानी कि 96। ये L बराबर समझ में आया है ना कैसे हुआ है 3x, और ये B बराबर 2x। ठीक है,
अब हो गया इसका 96 आंसर। कितना हुआ? 96। इसको एक बार समझो। ये क्या होता है कि इसमें बोला है 2/3 ये लंबाई हमारा कितना है, एल एल बराबर 3x, तो चौड़ाई बराबर 2x। हम जानते हैं हमारा परिमाप क्या होता है 2a+b, तो 2a लंबाई और प्लस चौड़ाई, और ये परिमाप दे रखा है बराबर है। तो यहाँ से काटेंगे तो 5x का मान आ जाएगा 4। x का मान कितना 4, x का मान जब 4, तो x का मान कितना आ गया 4, तो x बराबर 4। तो लंबाई हम जानते हैं 3x है और चौड़ाई कितना है, लंबाई 3x और चौड़ाई 2x यानी 8। तो हमारा क्षेत्रफल कितना, इतना। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोला, दो संख्याएं 7-11 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है। अब देखो ये कितना है, ये 7 और 11। तो हम जानते हैं एचसीएफ क्या होता है, इनका एचसीएफ क्या है, जो कॉमन होता है, कॉमन क्या है 1, तो 1 का मान दे रखा है यहाँ पे 28। तो डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस जो होगा हमारा 4, तो 4 का मतलब कितना 4 और गुणे 28 यानी कि 112। इसमें क्या है, कुछ नहीं। जब हम जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है इन दोनों का जो कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, एक कॉमन है, एक का मान 28 दे रखा है, डिफरेंस 4, तो 4 का मान कितना 28 गुणे 4, 112। इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ए और बी और सी का औसत वजन 65 है। ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन कितना है 65। तो 65 और मल्टीप्लाई में 3, टोटल हो जाएगा कितना, हो जाएगा टोटल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3×5 = 15, 3×6 = 18, 19, 195। ए प्लस बी 63.5 है, ए प्लस बी 63.5 यानी कि इसका कितना हो जाएगा 127। और जब हम 127 ए प्लस बी प्लस सी में रखेंगे बराबर कितना है 195। तो जब हम इसमें ए प्लस बी का मान 127 रख देंगे प्लस सी 127 और प्लस सी बराबर 195 होगा ना। तो सी बराबर कितना 195 में 27 घटाओगे 8, और 8 में से 2 गया 6, 68। अब क्या बोल रहा है, ए और सी का औसत वजन 67.5 है। ए और सी कितना बोल रहा है 67.5, 2 और गुणे 67.5, तो कितना हो जाएगा 135। अब यहाँ से ए निकालना है, तो सी बराबर कितना है, सी बराबर हमारा आया था कितना, सी बराबर 68। तो ए बराबर कितना, ए प्लस 68 बराबर 135। तो ए बराबर 135 माइनस 68 बराबर 67। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67 आंसर इसका। ए प्लस बी प्लस सी कितना आया हमारा, ए प्लस बी प्लस सी आया हमारा, ए प्लस बी प्लस सी कितना 195, 195। तो ए और बी कितना 127। तो ए बी का मान हम इसमें रखेंगे, तो ए बी का इसमें मान रख के हम निकालेंगे, तो सी का मान आया हमारा 68, सी का कितना आया 68। और जब सी का 68 आएगा तो सी का इसमें ए में रख देंगे, तो ए हमारा निकल जाएगा 67। ठीक है, चलते हैं आगे।
आगे क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 16% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 660 रुपये अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ होगा। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। आज इतना ही करते हैं। आज ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है वो हम कल करेंगे। ठीक है, जो भी इसमें का बचा हुआ है वो हम अब कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चाहे उसको भी कर लेंगे, देखते हैं टाइम। 16% की हानि बोल रहा है, 16% की हानि, माइनस में है 16, और यदि उसने इतने रुपये तो 8% प्लस में हो जाता 8। तो मतलब डिफरेंस निकालोगे तो कितना होगा, 8 माइनस 16, यानी कि ये हो जाएगा 24। 24% का मान अधिक वाला दे दिया है हमारा। अगर हम 100% निकालेंगे तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 660 दे रखा है, 660। अब यहाँ से में 100% निकालना है, तो ये तो आपका 6 से काटेंगे तो 110, और फिर 2 से काटेंगे, 6 से ये जाएगा 4 बार में, 2 से काटेंगे तो 2, और ये हो जाएगा ये 55। मतलब कि ये कितना हो जाएगा हमारा सीपी, यहाँ से सीपी जो हो जाएगा 55 और मल्टीप्लाई में 50, यानी कि 5 पच्चे 25 और 5 पच्चे 250, 2750 रुपया। कितना हो गया, 2750। अब पूछा है 12% का लाभ। 12% का लाभ का मतलब कि 100 से 112। अब इसका मान दे रखा है 2750। कितना है 2750, यानी कि अगर हम इसे कटा दें तो 50 से 56, ये दे रखा है 2750। मतलब कितना से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये आपका मल्टीप्लाई कर रहा है। एसपी यहाँ से निकालेंगे तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हैं, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 2750 भाग्य 50 और मल्टीप्लाई में 56, यही ना होगा। यहाँ देखिए 2750 हमारा क्रय मूल्य है, सीपी क्या है, सीपी। तो इसका मान, ये 50 का मान 2750 है, तो 56 का निकालना है, तो ऐसे ही तो निकलेगा। तब इसको हम कटाएंगे, 0 से जाएगा और 5 बार में कटाएंगे इसको, तो 5 पच्चे 25 और फिर 5 पच्चे 25 और मल्टीप्लाई 56। अब ये गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो हम इसको अब शॉर्टकट कैसे करेंगे। 55 का होल स्क्वायर कितना होता है, 56, और 55 ऐसे सिंपल भी कर लो, तो 5 छक्के 30, 5 पच्चे 25, 3 28, और ये भी 280। तो कितना हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 8, और ये 10 का 0, और ये 2 1 3, 300,080। एसपी बराबर कितना हो गया, 3080। एसपी बराबर कितना हो गया, 3080। ये इसको देखो, -16 है, ये +8 है, ये -16 है, ये +8 है। तो अब इसको हम डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कितना होगा, 24%। इसमें डिफरेंस कितना दे रखा है, 660। इसमें कितना दे रखा है, 660। तो यहाँ से हम एक का मान निकालेंगे, एक का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 गुणे 50। यही यहाँ पर हमने लिखा है सीपी 55 गुणे 50, 2750। और अब यहाँ पे 100 से 112 फिर करेंगे, जब 100 से 112 करेंगे 50 से 56, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
आगे क्या बोल रहा है कि ए बी से दोगुना काम करने वाला है और एक साथ 13 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं बी अकेले। ए बी से दोगुना काम कराता है, यानी कि ए 2 काम करता है तो बी 1 काम करता है। ए 2 काम करता है तो बी 1 काम करता है। 13 दिन में टोटल काम 13 दिन कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 39। ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 39। टोटल वर्क 39। तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी कितने दिन में करेगा 39/1 बराबर 39। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे समझ लो, ए दोगुना काम कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल 3 है। 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 13 दिन में कितने काम 39 काम। यही 39 काम को एक की एफिशिएंसी से बी कितने दिन में 39 दिन में। अब इसको करते हैं, ये क्या है देखो, ये होगा आपका 40 माइनस, अब इसको काटोगे तो 4 से 8 बार में 8 तरीके 24 और बट्टे ये नीचे 37 और माइनस 34 में से 6 जाएगा 28 और 4 से काटोगे तो 21 बट्टे 16 और बट्टे 16 बराबर 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच। ये कितना है 880। तो अब हम यहाँ पाई से, पाई का मतलब 22/7, पाई का मतलब 22/7। पाई का मतलब 22/7, 2 गुणे 22/7 इतना बराबर इतना। तो 22 से हम कटाएंगे इसको, तो 22 चौको, फिर 2 से कटाएंगे तो 20। अब हम आर का मान रखेंगे, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 14। तो 14 और गुणे एच बराबर 14 गुणे एच, और 1/7 भी तो है, ये 1/7 भी आएगा इधर। ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 1/7 और ये 14 और ये एच बराबर 20। तो 7 से ये 2 बार में जाएगा, एच बराबर आपका 10 हो जाएगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है आपका उसका आयतन क्या होगा। पूछा क्या है, पूछा है आयतन, आर 14 है एच 10 है, आर 14 है एच बराबर 10 है। तो हम जानते हैं क्या होता है पाई, आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर और एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 14 और गुणे 14 और एच का मतलब कितना 10। अब इसको हम कटाएं अगर, तो क्या क्या कटेगा, 7 से ये कटेगा 2 बार में। अब होगा इसका आयतन जो v बराबर 22 गुणे 2 गुणे 14 और गुणे 10। तो 22 गुणे 2 44, 44 में हम 14 से करेंगे,
फिर 10 से करेंगे तो कितना होगा, 14 चौको 56 और 14 चौको 56, 5 61 और फिर ये इतना, ये ना होगा, देखना दिया है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर। कैसे होगा ये देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो आयतन, ये बेलन का जो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h 2πr/h। अब ये 2πr/h का मान हमने यहाँ रख दिया है, यहाँ से हमारा r दिया है, पाई दिया है, 2 दिया है, हम यहाँ h निकाले हैं, h कितना हुआ है, h बराबर आ गया है 10, h बराबर 10 आ गया, तो हमारे पास r भी है, h भी है, तो वह आयतन क्या होता है, πr²h, तो 22/7, यहाँ से हमने मान रख के निकाल दिया ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, ये तो पहले त्रिभुज बना लो, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और सी के द्विभाजक ओ पे मिलते हैं, ये और ये कितने मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं। कोण बी और सी 142 है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 142 है, पूछा है ए का मान, ये वाला एंगल पूछा है। चलिए इसको करते हैं। ये फार्मूला होता है कि जो कोण बी ओ सी होगा, बी ओ सी बराबर 90 + a/2, ये इसका फार्मूला होता है, तो 90 + a/2, तो बी ओ सी का मान कितना है, बी ओ सी का मान है 142, तो यहाँ हम रखेंगे 142 बराबर 90 + a/2, तो a/2 बराबर 142 और -90 बराबर 52, तो a बराबर कितना 52 और गुणे 2 यानी 104, कितना होगा a का मान हमारा हो जाएगा 104। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 15, 18, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 9 प्राप्त होता है जो 11 से विभाज्य है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेशन से कर सकते हो आप, कि अगर आप देखोगे ए तो 1080, ये 11 से नहीं कटेगा, 11 से काटोगे तो वो एक नियम क्या होता है, ये वाला और ये वाला का योग या अंतर 11 से कट जाए, तो ये तो होगा नहीं। इसमें 1 7 8 और 1 ये भी नहीं होगा, 9 2 11, 1 6 7 ये भी नहीं होगा, 1 8 9, ये देखो 1 0 8 9, ये अब जब करोगे तो 1 और 8 कितना 9 और 0 और 9 9, तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन करते हैं, ये दोनों बाद में करेंगे। x पे पावर 4 प्लस 1/x⁴ बराबर 194 बोल रहा है। दोनों तरफ 2 ऐड करोगे आप तो ये बन जाएगा x² + 1/x² और इधर हो जाएगा आपका 196। तो अंडर रूट निकालोगे तो x² + 1/x² बराबर कितना हो जाएगा 14। फिर 2 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा x + 1/x² और ये कितना हो जाएगा आपका 16। फिर जब आप इसका रूट निकालोगे तो x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। ये हो गया आपका आंसर, कहाँ गया, इसका आंसर हो जाएगा 4।
अब हम पीछे देखते हैं क्या कर रहा है। ए और बी सी इतना इतना रुपए व्यवसाय शुरू करते हैं, तो इनका टाइम तो बराबर है। एक कितना लाभ दे रखा है, तो 13,750 लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 13,750। 13,750, 16,250 और 18। 13,750 और दूसरा कितना लगा रहा है? बी लगा रहा है 16,250। बी लगा रहा है 16,250 और सी कितना लगा रहा है? टाइम तो 12 महीने होंगे तो टाइम कल कट जाएगा। वैसे रेशियो 18,750। ये कितना लगा रहा है? 18,750। ठीक है, इसको अब काटते हैं हम। काटेंगे तो 0 से 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 7, 5 7 35, 5 5 25। ये कितना होगा? 5 3 15। 5 से काटेंगे तो ये 5 3 15 और 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 3 15, 5 7 35, 5 5 25। अब 25 से काटते हैं। अब इसको हम 25 से काटते हैं, तो 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 3 75, 25 से कम 25, 25 25, 11 13 15। कितना आ गया? 11 13 और 15। बी का लाभ दे रखा है कितना? बी का दे रखा है 5200। पूछा किसका है? पूछा है कुल लाभ। 13 का मान दे रखा है ये, इसका मान दे रखा है 5200। वो पूछा है टोटल 11 13 24, 24 15 39। 39 का कितना हो जाएगा? ये 400 से गुणा हुआ है इसमें, तो 39 में 400 से करेंगे तो कितना होगा? 4 9 36, 4 3 12, 3 15, 15,600 आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15,600। समझ में आया? अब हम चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है ये। डीजल के मूल्य में 16% की वृद्धि। एक डीजल पर व्यय केवल 10%, यानी कि व्यय केवल 10% का मतलब 100 से 110 और 16% की वृद्धि 100 से 116। इसको हम जब काटेंगे तो ये जी 100 कट जाएगा, यानी 116 से 110 तो कितना होगा? 6/116 और मल्टीप्लाई में 100 तो कितना होगा? 600/116। तो ये होगा 4 बार में तो 464, 5 बार में 580 तो 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5.580 20 जीरो, यानी कि 5.1 होगा 5.1 समथिंग। तो आंसर आपका हो जाएगा इसका 5.2। चलिए आज इतना ही बस। बाय बाय, टेक केयर।